मत्ती 1:18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। मत्ती 1:19। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। मत्ती 1:C। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत दिखाई दिया। दूत ने उससे कहा, यूसुफ दाऊद के वंशज अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। मत्ती 1:21। वह पुत्र को जन्म देंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। मत्ती 20:2। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। मत्ती 1:21। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 1:24। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मत्ती 1:25। किंतु यूसुफ ने उससे तब तक संसर्ग नहीं किया जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया। यूसुफ ने पुत्र का नाम यीशु रखा। मत्ती 2:1। यीशु का जन्म यहूदा प्रदेश के बेतलेहम नगर में हुआ। उस समय हेरोदेस राजा था। यीशु के जन्म के बाद ज्योतिषी पूर्व के देशों से यरूशलेम नगर में आए। मत्ती 2:2। और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उनकी वंदना करने आए हैं। मत्ती 2:3। यह सुनकर राजा हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। मत्ती 2:4। राजा ने सब महापुरोहितों और समाज के सब शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? मत्ती 2:5। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदा प्रदेश के बेतलेहम नगर में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है। मत्ती 2:6। ओ बेतलेहम, यहूदा प्रदेश के नगर, तू यहूदा प्रदेश के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। मत्ती 2:7। हेरोदेस ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। मत्ती 2:8। फिर उसने उन्हें बेतलेहम नगर भेज दिया और उनसे कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए, और जब वह मिल जाए तब मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसकी वंदना करूं। मत्ती 2:9। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। मत्ती 2:10। वे तारा देखकर अत्यंत आनंदित हुए। मत्ती 2:11। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई।